बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, हम सब ये बात जानते हैं कि एक बड़े घराने के पीछे, एक कामयाब और खुशहाल घराने के पीछे मजबूत मियाँ बीवी होते हैं। अगर मियाँ बीवी का ताल्लुक मजबूत हो, अच्छा हो, खुशगवार हो, तो कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर ताल्लुकात ख़राब हो तो दोनों को या किसी एक को हद से ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, इम्कानात कम होने शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने बच्चों के बहुत टेस्ट लिए होंगे जिनसे बच्चे बहुत भागते हैं। हम जब बच्चों से कहते हैं आपका टेस्ट है तो बच्चों को नींद आना शुरू हो जाती है। वो वक्त पे सुलाने का सबसे अच्छा तरीका ही होता है कि उनको कह चलो बेटा आप लोगों का टेस्ट है, तो वो बिल्कुल टाइम पे सो जाते हैं। तो अभी भी वो सो चुके हैं और हम लोग बड़े मज़े से वीडियो बना रहे हैं। तो नाज़रीन, आज आपका टेस्ट है। 13 सवालात हैं। हर सवाल जो है वो 10 नंबर का है, यानी 130 नंबर का ये आपका टेस्ट है। आखिर में हम बताएंगे आपको कि आपको इसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है। आपको ये देखना है कि आपका रिलेशन कितना मजबूत है, कितना जानदार है, जिसकी बुनियाद पे आप एक गैर मामूली और एक शानदार और कामयाब ख़ानदान की बुनियाद रखने जा रहे हैं। यानी आप अपने बच्चों को भी कामयाब बना रहे हैं और आप खुद भी एक ना सिर्फ खुश बल्कि एक्साइटेड ज़िंदगी गुजारने की तरफ गामज़न है। तो वजिया स्टार्ट करेंगी सवालात से, क्योंकि सवाल इनके पास होते हैं बहुत सारे। तो आज जो है इनका पहला सवाल क्या है ये बताएंगे। जी बिल्कुल। पहला सवाल है, मेरे घर का माहौल साफ सुथरा और पुरसुकून होता है हफ्ते के ज़्यादातर दिनों में। बिल्कुल, मतलब कभी ना कभी तो किसी घर फैला हुआ या साफ सुथरा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर दिनों में घर साफ़ होता है। अच्छा, यहाँ पर बड़ी अच्छी बात है कि हम इस चीज़ को काउंट नहीं करते हैं कि घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, पुरसुकून होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आपको पता है फैला हुआ हमें टेंशन की तरफ लेके जा सकता है, डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकता है। यस, और हमारे ख़राब ताल्लुकात के अंदर फैला हुआ घर, गंदा घर बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। और जो लोग अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखते हैं, आप खुद थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए, किसी ऐसे घर में जाइए कि जो घर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है, ऑर्गेनाइज्ड है, हर चीज़ अपनी जगह पर रखी है, आप कोई चीज़ मांगते हैं आपको फ़ौरन मिल जाती है, तो आपको वो घर कैसा लगेगा। अब आप तसव्वुर कीजिए कैसे घर का, जहाँ पर आप जाते हैं तो फैलावा है, गंदगी है, चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं, किसी को फिक्र ही नहीं है, तो आपका उस घर में रुकने का दिल नहीं चाहेगा, आप वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जब बाज़ वक़्त हमने देखा है लोगों को कि उनका अपना घर गंदा होता है तो वो इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि उनको लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता घर गंदा है या साफ़ है। अच्छा, उनको लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर चीज़ जो रास्ते में पड़ी हुई है, टेबल बिखरी हुई है, किचन में कोई एक्स्ट्रा कप रखा हुआ है, किसी भी जगह पे जो जो चीज़ ख़राब है, आउट ऑफ ऑर्डर है, वो आपके दिमाग पे एक छोटा छोटा बोझ डाल रही होती है। और इसको हम कहते हैं कि स्मॉल टेंशन वियर्स यू डाउन मोर। छोटी टेंशनें आपको ज़्यादा थकाती हैं। बड़ा मसला होगा ना, जो बड़ी टेंशन होगी, उसको आप कोई ना कोई तेज़ी से हल निकाल लेंगे। यानी कोई बड़ा मसला है तो आप सोचेंगे इसको कैसे हल करना है, आप सोचेंगे उसके बारे में, लोगों से मशवरा करेंगे, खुद एफर्ट करेंगे। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो एक एक कतरा दिमाग पर टपक 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 होता रहता है और वो हमें थकाता रहता है। तो पहली बात, रिश्तों को ख़राब करने वाली जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो है फैलावा। जहाँ जहाँ फैलावा होगा वहाँ वो चीज़ें ख़राब होंगी। दूसरी चीज़, आपका घर कितना साफ रहता है, आप कितना मेंटेन रखती हैं, आप 10 में से अपने आप को मार्क्स दे सकती हैं। बिल्कुल। दूसरा सवाल क्या है हमारा? दूसरा सवाल है, शरीके हयात को मेरी ज़रूरत हो तो मैं दीगर काम और बाज़ बच्चों के काम भी छोड़ के उसको टाइम देती हूँ या नहीं देती हूँ। देखिए, बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल होती है। मर्दों को ये शिकायत होती है आमतौर पे, और ये कॉमन शिकायत है। वो ना भी करें अपनी बीवी से शिकायत, तो जब वो बातचीत करते हैं तो नज़र आ रहा होता है। कभी लोग मजाक में, कभी चिड़चिड़ाहट में इस बात का इजहार करते हैं कि यार जब से बच्चे हो गए ना तो हमारी तो वैल्यू कोई नहीं है। यानी जब तक बच्चे नहीं थे तो हमारी बड़ी एक वैल्यू थी और हमारी घर में एक इज़्ज़त थी। अब क्या है कि बीवी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उसके बच्चे, ये छोटे छोटे काम। बिल्कुल। अच्छा, हमने देखा है, हम काउंसलिंग कर होते हैं ख़वातीन से, उनके रूटीन के हवाले से बात करते हैं, तो ज़्यादातर क्या देखने में आता है कि जब शौहर के आने का टाइम होता है तो इतना थक चुकी होती हैं कि बस खाना लगाया, खाना खाया और सो गई। बिल्कुल, मतलब वो उनके पास टाइम ही नहीं होता कि शौहर के साथ बैठे हैं, बातें करें। बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो शौहर के आने पे खाना पकाना शुरू करती हैं कि वो आएंगे तो बच्चों को देख लेंगे, अब मैं खाना पका लूँ। तो वो जो टाइम मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ गुजारने का होता है वो मिस करते हैं वो लोग। तो वो टाइम जो आपको लगता है कि नहीं अब शौहर घर आने वाला है, तो आपको सारे काम अपने निपटा के शौहर को टाइम देने की ज़रूरत है। ये देखें, आप इस तरह से मैनेज करें। मैं बाज़ औक़ात ख़वातीन से बात जब कर रहा होता हूँ उनसे पूछता हूँ कि उनकी रूटीन, जब पूछता हूँ उनकी रूटीन को सुनने के बाद ही मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इनका रिलेशन कितना अच्छा और कितना ख़राब है।
अगर आप अपनी नींद पूरी कर रहे हैं वक्त से पहले, मोबाइल को कम टाइम दे रहे हैं, या रात को जल्दी सो रहे हैं, या जब शौहर आने वाले हैं तो खाना वाना बना के पहले रख दिया है, शौहर अगर आते हैं जल्दी आते हैं 5-6 बजे आते हैं, तो आपने उनके आने के टाइम ज़बरदस्त सोचा हुआ है चाय कैसी होनी है, और चाय के साथ अगर हल्की फुल्की कोई रिफ्रेशमेंट होनी है तो क्या होनी है, और इस दौरान सब काम छोड़ के आपको आके बैठ जाना है अब चाय पीने के लिए अपने शरीक हयात के साथ। हमारे दोस्त हैं, बल्कि हमारा निकाह भी उन्होंने पढ़ाया था, आमिर खान साहब एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो वो उनका मामूल है असर से मगरिब का जो टाइम है वो शुरू से उनका अपनी वाइफ के लिए। कभी मैं इत्तेफाक से उस टाइम मिलने जाऊँ तो कहते हैं ज़ुबैर आ जाओ, लेकिन मैं अपनी बीवी का जो टाइम है ना उसमें से निकाल के तुम्हें टाइम दूंगा। तो मैं चला जी आपका एहसान है भैया, थोड़ा सा बीवी के बदले में टाइम दे रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है ये कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप अपनी बीवी के लिए टाइम निकाल रहे हैं या बीवी अपने शौहर के लिए टाइम निकाल रही है। प्लान कर रहे हैं आप लोग कि जब शौहर थका हारा आता है तो उसको टाइम देना, या बीवी जॉब करती है तो बीवी अगर थकी हारी आती है तो शौहर को उसको टाइम देना है। दोनों को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। और वैसे औरतें घर में भी बहुत सारे काम बात कर रही होती हैं जिससे वजह से वो थक जाती हैं, तो मर्दों को इसके बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। यस, लेकिन नंबर के साथ देंगे, नंबर इसी तरह देंगे कि जब शौहर शरीक के हाथ घर में आए तो आप उनको कितना टाइम देते हैं, छोटे मोटे कामों को छोड़ देते हैं जो ये बाद में हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। इस वक्त शौहर को अगर मेरी ज़रूरत है तो मेरे लिए काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शौहर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। तीसरा सवाल है, मैं अपने शरीक हयात की बुराइयां करती हूँ या करता हूँ? ये भी बड़ा अहम सवाल है। हमें देखा है कि ख़वातीन बैठ के बड़ा मज़ा आ रहा होता है उन्हें अपने ससुराल वालों की, शौहर की बुराइयां करने में। या हमने बास मर्दों को भी देखा है, वो भी बीवियों की बुराइयां कर रहे होते हैं सिर्फ हमदर्दियां हासिल करने के लिए। लेकिन पता है इसका कितना गलत असर पड़ता है आपके जहन पे। जब आप बुराइयां कर रहे होते हैं आपकी सोचें नेगेटिव होना शुरू हो जाती हैं, अंदर से एक नफ़रत सी फील होने लगती है अपने शरीक हयात के लिए। तो इससे अच्छा है कि किसी से बुराई ना की जाए, पॉजिटिव रहा जाए। और इन बुराइयों को फ़ायदा भी नहीं होता, सामने वाला सिर्फ सुनता है, बाद में मज़े ले रहा होता है। बहुत कम होता है आपको मशवरे दे दें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोग मज़े के लिए सुनते हैं। आगे आपकी बातें जो है बढ़ रही होती हैं, आपके राज आप तक नहीं रह रहे होते हैं, फिर आपका जो रिलेशन है वो आम लोगों में डिस्कस होना शुरू हो जाता है। यानी अगर आप अपने शरीक हयात की बुराइयां कहीं और करेंगे, इवन रिश्तेदारों में भी करेंगे, बिल्कुल, तो आप अपने रिश्ते को ख़राब करेंगे। दूसरे लोग इंजॉय करते हैं, बिल्कुल, ग़ीबतें सुन के लोग बहुत इंजॉय करते हैं। ये वैसे ग़ीबत में एक थोड़ी सी अट्रैक्शन है कि लोग ग़ीबत को इंजॉय करते हैं। लोग मतलब ग़ीबत एक मज़ेदार सी चीज़ है, इसीलिए तो इतना बड़ा गुनाह है, इसीलिए तो मना किया गया है कि उससे बचो। अगर उसमें अट्रैक्शन ना होती तो इतनी बड़ी बड़ी मिसालें देके थोड़ी मना किया जाता कि मुर्दा भाई का गोश्त खाना। यानी इतनी बड़ी मिसाल इसने दी क्योंकि इसमें अट्रैक्शन बहुत है। तो आपको बचना है उस अट्रैक्शन से, हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए या किसी और वजह के लिए आपको शरीक हयात की बुराई नहीं करनी चाहिए। मर्दों को तो ख़ास तौर पे नहीं करना चाहिए। जो मर्द बीवियों की बुराइयां कर रहे होते हैं जगह जगह पे बैठ के, वो तो बहुत ही चीप लग रहा होता है कि अपनी बीवी की बुराइयां कर रहा है। अब बीवी से बात करें, आप खुद हैंडल करें, मर्द है ना, तो अपनी मर्दानी दिखाइए, उससे आप कम्युनिकेट कीजिए, दिमाग इस्तेमाल कीजिए। मर्दानगी का मतलब वो नहीं है जो आप समझते हैं कि नहीं आपको गुस्सा करना, लड़ना झगड़ना, नहीं, दिमाग इस्तेमाल करना, ये है मर्दानगी। तो ये है मर्दानगी, ये दिखाइए, जहन इस्तेमाल कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, हल निकालिए और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए। तो ताल्लुकात आपके मजबूत होंगे अगर आप बुराइयां नहीं करेंगे। तीसरी बात, नहीं, चौथा सवाल है। चौथा सवाल है, मैं अपने शरीक हयात का मुवाज़ना दूसरों से नहीं करती हूँ या करता हूँ? देखिए, ये तो हम जब भी हमने इस सारे टॉपिक से बात की है जहाँ पे हम कंपेयर करने की बात करते हैं, हम सख्ती से मना करते हैं। कंपेयर तो करना ही नहीं चाहिए, ना बच्चों को, ना अपने आप को, ना शरीक हयात को, ना किसी और को। कंपेयर करना वैसे भी अच्छी बात नहीं है। कंपेयर करने से आपका रिलेशन स्ट्रांग नहीं होता है, बल्कि मज़ीद ख़राब हो जाता है। देखिए, कंपेयर करना एक बहुत बड़ी नाशुक्री है। बिल्कुल, और नाशुक्री आपकी ज़िंदगी में अजाब लाती है, ये बात तो आप जान चुके हैं। ये बात समझ लीजिए, कंपेयर अगर आप करने निकल गए ना तो ये रास्ता रुकेगा नहीं। मतलब मैं अपनी बीवी को कंपेयर करना शुरू कर दूं तो इनमें कितनी खूबियाँ क्यों ना हो, कोई दूसरी ऐसी औरत होगी जिसमें इनसे ज़्यादा वो खूबी होगी मौजूद। तो या ये मुझे कंपेयर करना शुरू कर दें, अभी इसके दिमाग में चल रहा होगा, मैं बोलूँ, मैं ही बोल देता हूँ मैं ही बोल देता हूँ, मैं चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो। लेकिन जाहिर सी बात है, हर लिहाज से, जहनी लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, रूहानी लिहाज से, दीनी हर लिहाज से इनको एक ऐसा शख्स नज़र आ सकता है जिसको देख के कहेंगे देखें आपसे ज़्यादा अच्छा है। ये कंपेयर अगर करेंगी तो रिलेशन ख़राब होगा। हम सब यूनिक हैं, अल्लाह ताला ने सबको यूनिक बनाया है, हमें एक दूसरे की यूनिकनेस को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है? पाँचवा? नहीं, अब छोटा सवाल है हमारा। नहीं, पाँचवा ही है। पाँचवा ही है। पाँचवा सवाल है हमारा, जब लड़ाई होती है
तो हम माजी को डिस्कस नहीं करते हैं। देखिए ये माजी बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि लड़ाई आज की हो रही है और बातें आज 10-10 साल पुरानी निकल रही होती हैं। बिल्कुल। तो देखिए जितना माजी को आप इस्तेमाल करेंगे ना, वो वही बात है, जितना दोहराएंगे उतने ज़ख्म को आप हरा करेंगे, अपने ज़ख्म ताज़ा करेंगे, और जितने ज़ख्म ताज़ा होंगे उतनी ज़्यादा तकलीफ़ देंगे आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि रिलेशन में आपकी ये तकलीफ़ें ना हो, ये अजियत ना हो, ये दुख ना हो, तो माजी को उस वक्त जो बात हो रही है ना, आप उस वक्त वही बात कीजिए। दोनों को चाहिए, मतलब शोहर को भी चाहिए, बीवी को भी चाहिए। माजी को इतना ना कुरे थे, बहुत खतरनाक बात है, और अल्लाह ताला तो बहुत नापसंद करता है कि माजी में हम वैसे बहुत दफ़ा वीडियो बना चुके हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो बनाऊंगा माजी को लेके, कि माजी को इस्तेमाल करके और किस किस तरह हम माजी को इस्तेमाल करके अपने हाल को और मुस्तकबिल को ख़राब करते हैं। अब ये समझ लीजिए कि अगर आपके रिश्ते में माजी आ जाता है और ज़्यादा आता है, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं अपने रिश्तों के साथ। तो 10 में से देखिए आप कितने % माजी को इस्तेमाल करते हैं। यस। अब हमारा छठा सवाल है, जब हमारी लड़ाई होती है तो हम बातचीत बंद नहीं करते हैं। नाज़रीन, ये तो इतना मज़ेदार पॉइंट है और इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं तो चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी बहुत तफसील से बात हो, और मैं करूँगा इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊँगा कि रिलेशनशिप अच्छी कैसे होती है और ख़राब कैसे होती है। लेकिन यहाँ पर भी हम बस इतनी सी बात कर रहे हैं कि कोशिश ये क्या करें कि बातचीत बंद करने का सिलसिला जो है वो ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, वैसे तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने कभी बहुत ही आप हर्ट हुए हैं तो आप थोड़ा बहुत नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत लंबे लंबे नाराज़ हो। तो कोशिश ये करें कि ऐसे हालात ही पैदा ना हो कि आपको इतनी लंबी लंबी नाराज़गियाँ आपकी हों और आपकी बातचीत बंद हो जाए। बातचीत बंद करने से थोड़ा सा इंसान को अवॉइड करना चाहिए। बातचीत होती रहती है तो मसले हल होते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। 7वां सवाल है, अपने शरीके हयात को पुरकशिश नज़र आने के लिए मैं अपने बालों और कपड़ों का ख्याल रखती हूँ। मैं रखता हूँ अपनी पर्सनैलिटी का, यानी जाहिर सी बात है, देखें ना, एक साफ़ सुथरा इंसान सबको अच्छा लगता है। तो अगर आप जो है वो साफ़ सुथरे नहीं हैं, मर्दों के साथ भी मसला होता है, यानी किसी एक का मसला नहीं है, दोनों का है। लेकिन ये कि मर्द तो चले जाते हैं शॉर्ट पहन के घूम रहे हैं, ट्राउज़र और टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं, तो वो तो चले इतने बुरे ही लगते हैं। लेकिन अगर ख़वातीन अपने आप को थोड़ा सा भी हल्का फुल्का, उससे क्या करना है, सिर्फ सिंपल से कपड़े भी बेचारी होंगे सीधे साधे से ही होते हैं, लॉन्ग का सूट निकाला और उसको 2 मिनट में इस्त्री की और पहन ली, यही तो करना है। इतनी बड़ी कोई एफर्ट थोड़ी है। लेकिन ये कि आपने मुँह धोया और आपने बाल वाल बनाए और आपने साफ़ सुथरे कपड़े पहन लिए, ये काम जो है ये आपके रिलेशन को बहुत अच्छा कर सकता है। बिल्कुल बज़ाहिर छोटी एक्टिविटी है, इसको छोटा मत समझिएगा। ये बज़ाहिर आपको इसमें 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, मेरा अपना ख्याल है। मर्द तो 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। अच्छा, ये ऐसे वैसा नहीं कि शरीक हयात बाकी लोग बहुत नोट कर रहे होते हैं। जैसे मेरा आज पार्सल आया, मैं ज़्यादा शॉपिंग ऑनलाइन कर रही होती हूँ, तो मेरी मेट कहने लगी कि आप कपड़े ऑर्डर करके मंगवाती हैं। मैं हंसने लगी, मैंने कहा हाँ मैं ऑर्डर करके मंगवाती हूँ। कहने लगा आपके सारे कपड़े इतने अच्छे होते हैं, सारे प्रिंट मुझे इतने अच्छे लगते हैं। मैं घर आके ये कहती हूँ कि और बाजियाँ भी वो इतने अच्छे नहीं लगती हैं, वो इतनी साफ़ सुथरी नहीं रहती, ये बाजी बड़ी साफ़ सुथरी तैयार रहती हैं। और अच्छा, आज उसने इस तरह कहा तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मेरी नानी से बात हुई वीडियो कॉल पे, तो मेरे बाल नहीं बने हुए थे। मैं किचन में काम कर रही थी, आज सुबह से बहुत मसरूफियत थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, उसमें बहुत बिजी हूँ। तो पहला काम ये होता है सुबह उठ के पहले अपने आप को तैयार करना। लेकिन आज मैंने बाल नहीं बनाए और बस मैं काम करने में लग गई। इस दौरान नानी अम्मी का फ़ोन आ गया। अब जब मैंने उनसे वीडियो कॉल में बात की तो सबसे पहले मेरी डांट पड़ी है कि ये घर में रहने का तरीका है, तुम्हारे बाल किस तरह के हो रही है, तुमने कोई कंघी चोटी कुछ भी नहीं की है। मेरी नानी जब माशाल्लाह से 74 ईयर्स की हो गई हैं, लेकिन हाँ माशाल्लाह से, और लेकिन आज भी सुबह उठने के बाद पहला काम उनका ये होता है अपने कपड़े चेंज करना, अपनी चोटी बनाना, सलीके से बैठ जाना सोफे पे आके, ऐसा लगता है कहीं जा रही हैं वो। तो ये अच्छा लगता है। बिल्कुल। अभी ऑडियंस सोच रहे होंगे कि अगर इतनी शॉपिंग करती हैं तो वो कपड़े पहनती क्यों नहीं है, कि 2-4 सूटी घूम फिर के क्यों आ जाते हैं। तो खैर, तो अगला सवाल क्या है? 8वां सवाल है, मैं जिस्मानी तौर पे बहुत मजबूत हूँ और हफ्ते में कम से कम 4 दिन वर्जिश करती हूँ। देखिए बहुत ज़रूरी है। आप जी जानते हैं कि रिलेशनशिप, मतलब अगर रिलेशन में यही होता रहे ना, आप बीमार पड़े में, आपसे जो काम नहीं हो रहा है, अभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, और जब ये सूरत हाल होगी तो रिलेशन आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता है। यानी मर्द भी अगर बुराइयाँ यही बातें करना शुरू कर दे कि मैं बीमार हूँ, और औरत भी बातें करना शुरू कर दे बीमार हूँ, मुझे हैरत होती है कि बच्चे ये बातें करना शुरू कर देते हैं। लोग ये रियलाइज़ नहीं करते, बच्चे भी बीमारियों की बातें करना शुरू कर देते हैं। मैंने बताया था ना आपको एक दफ़ा कि जब मैं पढ़ाया करता था, पुरानी बातें 2001-2 की बात है, तो एक बच्ची थी छोटी सी, वो आके कह रही है मुझसे कि ना स्कूल तो छुट्टी लेकर आ गई वो, तो टीचर से क्या कह रही है, मेरा बीपी लो हो रहा है, मुझे छुट्टी चाहिए। वो क्लास KG1 KG2 की बच्ची। ऐसे आपको याद है अली ने दफ़ा किया था कि चक्कर आ रहे हैं मुझे, मैं हैं तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, कहाँ चक्कर आ रहे हैं, कह रहे मेरे पाँव में चक्कर आ रहे हैं।
दूसरे के पाँव में चक्कर आए थे। तो जो बातें सुन रहे होते हैं बच्चे के, चक्कर आना, दर्द होना, ब्लड प्रेशर, ये वो, तो वही बातें बच्चे करना शुरू कर देते हैं। तो इन बातों को अवॉइड करें, हेल्दी रहिए अल्फाज के ज़रिए भी और अपने एक्शन के ज़रिए। बिल्कुल। नवा सवाल हमारा है, मैं और मेरे शरीक हयात महीने में एक दफ़ा ज़रूर बाहर डेट पे जाते हैं, यानी कहीं जाके खाना खाना या वक्त गुजारना। बिल्कुल। देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि बीवी के साथ भी डेट मारनी चाहिए। तो बीवी के साथ भी से क्या मुराद है आपकी? यानी क्लियर करें बीवी आप के इस साथ बात को। ही डेट मारनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देखिए मियाँ बीवी जब स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो बच्चों को वो टाइम ज़्यादा अच्छी तरह दे सकते हैं। तो दोनों को चाहिए कि बाहर निकलें, अच्छी तरह तैयार हों, जाएं, घूमें फिरें। और हमारे की तो एंटरटेनमेंट ही अजीब है कि खाने के बगैर तो हमारी डेट और एंटरटेनमेंट मुकम्मल होती नहीं है। यानी हम लोग जो है पाकिस्तानी इंडियन, हम लोग जो है जब तक खाना नहीं खा लेना तो उस वक्त तक लगता है अभी तक बात मुकम्मल हुई नहीं है। घूमना फिरना एंजॉय करना ये सब चीज़ें तो होती हैं, वो सेकेंडरी होती हैं। खाना प्राइमरी है, खाना क्या है, कहाँ खाना है। तो खैर ये भी सही है, निकलें आप, इंजॉय करें। हमारी कोशिश होती है कि हम कम से कम हफ्ते में एक आध दफ़ा ज़रूर जाते हैं बाहर। और ज़रूरी नहीं कि हम खाना खाएं, हम वैसे ही घूमते फिरते हैं, कभी आइसक्रीम खा ली, कभी कुछ और हल्का फुल्का, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, निकल जाते हैं। तो आप ये बताने का मकसद ये कि आपको महीने में कम से कम एक बार ज़रूर करना चाहिए कि वन ऑन वन डिस्कशन हो, बैठ के बातें हो और कोई प्रॉब्लम ना हो उसके अंदर, इसकी बुराइयाँ उसकी बुराइयाँ नहीं, फ्रस्ट्रेशन मत निकालिए, अपनी बातें कीजिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए। यस। 10वां सवाल है, हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर एक दूसरे का काम करते हैं। यस। एक घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए और बीवी को भी इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि रिलेशन ऐसा हो कि वो शोहर के कामों में उसका हाथ बटा सके। कुछ ऑफिस के काम होते हैं, कुछ घर के काम होते हैं, कुछ बाकी चीज़ें होती हैं, कुछ फैमिली की जिम्मेदारियां होती हैं। सिर्फ बीवी बच्चे तो नहीं है ना, और भी रिश्ते हैं बहुत सारे, तो उसको मेंटेन करना होता है। और वो अगर बीवी उन चीज़ों में उसको सपोर्ट कर रही हो, मतलब मैं अगर कभी भी अपने घर वालों को इनवाइट करना चाहता हूँ, अपनी बहनों को, भाइयों को या इवन दोस्तों को, तो मुझे कभी ज़िंदगी में ये नहीं हुआ कि ये सुनने को मिले कि क्यों बुला रहे हैं आप। ये इनको खुशी होती है, मुझे खुशी होती है। इसी तरह से इनकी फैमिली है, तो इनकी फैमिली के मामले में भी मैं इसी तरीके से प्लान करता हूँ जिस तरह मैं अपनी फैमिली के लिए प्लान करता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी सी चीज़ है कि हमें एक दूसरे के काम करना चाहिए। और कामों से मुराद सिर्फ यही नहीं जो छोटे मोटे काम है, ये भी एक काम है कि मेरा घर मेरी एक जिम्मेदारी है, मुझे उसको टाइम देना है और उनके ज़रूरतें पूरी करनी है या कुछ और, तो उसमें हाथ बटाना ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये 10 नंबर का सवाल है, देखिएगा कि आप कितना हाथ बढ़ाते हैं काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सही। ये 11वां सवाल है, बड़ा मुश्किल सवाल है, इसमें तो लगता है सबके मार्क्स कम आएंगे। गुस्से में भी बदतमीजी नहीं करते हैं। सबको अपनी तरह समझती है। गुस्से में फिर तो गुस्सा आ बात है तो फिर तो पता है आपको। तो बहुत कम लोग होते हैं, सही बात है, ये बहुत कम लोग होते हैं जो गुस्से में मिसबिहेव ना करें। तो कोशिश करें कि या गुस्सा बच्चों पर ना निकले या थोड़ी बहुत पुकार ना हो। देखिए एक को गुस्सा आ रहा है ना, दूसरे को खामोश हो जाना चाहिए। खास तौर पे देखें बीवियों को चाहिए कि खामोश रहें और बाद में जो है वो बराबर तो कर ही लेती है वो किसी ना किसी तरीके से, तो बाद में बराबर कर लें। उसको खामोश हो जाए, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां सवाल है, शरीक हयात को कभी भी शक की निगाह से नहीं देखा। जब इनको पूरे यकीन से देखती हैं, जो बहुत सारी औरतें होती हैं पूरे यकीन से देखती है कि ये बंदा क्या करता है, ये उनको मतलब लगता है कि ये बंदा सही नहीं है। तो उन्हें अंदाजा होता है ना अपने शौहर का, पूरा यकीन होता है। जबकि ऐसा नहीं है, जबकि मर्द जो है ना वो कुछ भी कर ले पकड़ाई में आ जाता है, मोबाइल के ज़रिए या दूसरी और चीज़ों के ज़रिए, बैंक स्टेटमेंट के ज़रिए। तो मर्द जो है ना पकड़ाई में आ जाता है, किसी ना कोई ऐसी हरकत करता है कि बीवी अगर खामोशी से ऑब्जर्व करे ना वो पकड़ लेगी। फिर अगर मर्द अगर अपना मोबाइल बहुत ज़्यादा छुपा रहा है तो अब फिर उसमें भी एक थोड़ी खतरे की घंटी ज़रूरी नहीं है। मैं भी यही कहने वाली थी ये कि जितने लोग अपने मोबाइल छुपा रहे होंगे ना, उनके तमाम की बीवियां जो है वो शक में पड़ जाएंगी, ये मोबाइल क्यों छुपा रहे हैं। मतलब हम बता रहे हैं कि बाज़ औक़ात ये भी वजह हो जाती है। आपको पता है जब कोई क्राइम करता है कोई शख्स, तो सबसे ज़्यादा उसको पकड़ने की वजह क्या होती, क्या वजह बनती है कि पकड़ाई में आ जाता है? उसका मोबाइल। तो आप जब भी कोई क्राइम करें तो मोबाइल को सोच समझ के इस्तेमाल करें। गलत बात है। चलें नेक्स्ट जी। 13वां सवाल है, जो कुछ हमारे पास है हम उस पर बहुत खुश और मुतमईन हैं, अपने आप को कभी दूसरों से कमतर नहीं समझते। अरे बहुत ज़रूरी है ये। अगर आपके पास जो कुछ है उस पर आप खुश होना सीख लेना, ज़िंदगी ही आसान हो जाए। कहते हैं कि क़नाअत सबसे बड़ी दौलत है। बिल्कुल। दौलतमंद कौन है? जिसके पास जो कुछ है ज़्यादा की हवेस ना हो। लेकिन दो बातें समझ लीजिए, क़नाअत और सुस्ती और काहली में बड़ा फ़र्क होता है। लोग समझते हैं कि हम मेहनत नहीं कर रहे और ये हमारी क़नाअत है, ऐसा कतई नहीं है। अपना काम पूरी दयानतदारी से करें, पूरी मेहनत से करें और तरक्की करने की भरपूर कोशिश करें, लेकिन उस दौरान
जो आप एफर्ट कर रहे हैं, जितना अल्लाह ताला आपको दे रहा है उस पर बिल्कुल कनात करके शुक्र अदा कीजिए अल्लाह ताला का। जहाँ पे लोगों को ये लगता है ना कि हमें जो कुछ मिल रहा है वो कम है, वो अपना रिश्ता बहुत बुरी तरह ख़राब करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और सबसे अहम बात, अपने आप को कभी किसी से कंपेयर समझना ही चाहिए कि बिल्कुल। वो हमसे इतना अच्छा है, उसके पास इतना कुछ है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। बिल्कुल जी, जो बात कहती है ना वो सबसे अहम होती है। जी जो कहेगी ना, और सबसे अहम बात ये, यानी हमने जितनी बातें की वो अहम नहीं थी, सबसे अहम बात ये जो मैं बताने जा रही हूँ। तो ये बात जहन में रखिए कि अगर आप एक दूसरे से खुश नहीं हैं, इस बात से खुश नहीं हैं कि जितना कुछ आपको मिल रहा है उससे मुतमईन नहीं है। हमने देखा है, आप यकीन कीजिए, मैं करोड़पति लोगों को जानता हूँ जो कि औरतें हैं या मर्द हैं, जितना उनको मिल रहा है वो नाखुश हैं। एक तो कि कोशिश करना और मज़ीद की कोशिश करना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि उससे वो नाखुश हैं और उनकी प्लानिंग ऐसी कि यार ये तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारी मिसालें, मैं भी मेरे जहन में लाइन से मिसालें आना शुरू हो गई हैं, लेकिन मैं दूंगा नहीं, मैं सिर्फ बता ये रहा हूँ कि ये हकीकत है, ये कि हमें लगता है कि जो कुछ है वो कम है। नेक्स्ट। बस हमारे 13 सवाल हो गए हैं। अब ये आपके टोटल 130 नंबर हैं। अब आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं अगर आप चाहें तो कि 130 में से आपको कितने नंबर आए हैं। तो देखिए, अगर आपके 100 से ज़्यादा नंबर है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कपल है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। यानी 100+ आने का मतलब ये है कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं और एक आप कामयाब शादीशुदा जोड़ा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर आपके नंबर 75 से 100 के दरमियान है, तो इसका मतलब है आप अच्छे हैं, लेकिन आपको थोड़ी मज़ीद मेहनत करनी एफर्ट करने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है। अगर आपके 50 से 75 के दरमियान आए, तो इसका मतलब है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और अगर 50 से कम आए ना, तो फिर तो आपको सुकून से बैठ के तज्ज़िया करना चाहिए इन तमाम के तमाम 13 के 13 सवालात का कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। ये मत देखिएगा कि शरीक है से कहाँ गलती हो रही है, अपने आप को देखिए कहाँ गलती हो रही है और एक एक करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। देखिए, खराबियाँ होती हैं, मेहनत करते हैं, ठीक हो जाती हैं। कोशिश करें कि खुदा ना खास्ता अगर आपके रिश्ते में कमज़ोरी है उसको मजबूत कीजिए और अपने मार्क्स जो है वो 100+ लेकर आइए। इंशाल्लाह आपके बच्चों की अच्छी तरबियत होगी और आप एक सोसाइटी को अच्छे बच्चे देंगे, अपने लिए भी आप दुनिया भी बेहतर कर सकेंगे, आखिरत भी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।